हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज का एक टॉपिक, लैंग्वेज। ठीक है, पहले तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज को लेके कई लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, जैसे लैंग्वेज इज द सिस्टम बाय विच साउंड्स एंड मीनिंग्स आर रिलेटेड। लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जिससे साउंड और मीनिंग रिलेटेड होते हैं। हम जो बोलते हैं, जो साउंड होता है, वो मीनिंग अपने आप रिलेट हो जाती है। दूसरी डेफिनेशन, लैंग्वेज इज़ द मोस्ट सफिस्टिकेटेड एंड वर्सेटाइल मीन्स अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग। ऐसे ह्यूमंस दूसरे तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो साइन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो ईजी वे है, सफिस्टिकेटेड वे है। तीसरी डेफिनेशन, language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desire by means of voluntary produced symbols। जो जानवर हैं वो भी तो आपस में कनेक्ट करते हैं साउंड के थ्रू, और भी जो दूसरे तरीके हैं उनसे, बट जो ह्यूमंस हैं वही लैंग्वेज का यूज़ कर पाते हैं कनेक्ट करने के लिए। एक दो डेफिनेशंस मैं और लगा दे रही हूँ, वो देख लो। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैसे और क्यों लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई। लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुई। ठीक है, बट कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे द डिवाइन सोर्स थ्योरी। अभी एक व्यू देखें तो मतलब गॉड ने क्रिएट किया एडम और ईव को, तो भी आगे जो बढ़ाई दुनिया, जेनेसिस का एक पार्ट है ये क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग है। अगर हिंदू ट्रेडिशन में देखें तो जो लैंग्वेज है वो गॉडेस सरस्वती से आई। एक चीज़ ये देख सकते हैं कि हम लोग अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग रिलीजन्स में भी जो लैंग्वेज है उसको डिवाइन बताया, मतलब कोई डिवाइन सोर्स है, कोई भगवान का सोर्स है जिससे लैंग्वेज मिली है। हर सोसाइटी के पास अपनी एक डिवाइन स्टोरी है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज को बताने के लिए। दूसरा हम देख सकते हैं द नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी। अभी हम दूसरा व्यू देख सकते हैं, जो ह्यूमन स्पीच का ओरिजिन है वो नेचुरल साउंड्स पे बेस्ड है। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो फर्स्ट वर्ड्स थे वो नेचुरल साउंड का ही इमिटेशन थे, नेचुरल साउंड की नकल थे, जो कि अर्ली मैन और वोमेन ने सुना होगा और फिर उसको बोलने में यूज़ किया होगा। अगर देखा जाए तो सारी ही लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली एको होते हैं, जो कि जैसे जो नेचुरल साउंड जिससे लगता है कि हाँ ये नेचुरल साउंड है, बैंग, बज, हिस, बाव वाव, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। ये कुछ एग्जाम्पल इंग्लिश के थे। और इस तरीके के व्यू को बाव वाव थ्योरी भी कहा जाता है लैंग्वेज के ओरिजिन की। दिस टाइप ऑफ व्यू हैज़ बीन कॉल्ड द बाव वाव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन। कुछ ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो हर लैंग्वेज में इकोइक हैं। अब जैसे हम जो नेचर में सुनते हैं चीज़ें उसको उसकी नकल करते हैं, तो वैसी चीज़ें। अभी जैसे एक मुर्गा, अगर वो जो बांग देता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉक और डूडल डू। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कुकड़ूकू। ठीक है, ऐसे ही मतलब सब अपने हिसाब से समझ के अपने हिसाब से इमिटेशन किया अलग अलग लोगों ने। नेक्स्ट थ्योरी है द पुह पुह थ्योरी। ओके, 1871 में डेसेंट ऑफ मैन में डार्विन ने ये चीज़ बताई थी। डार्विन प्रपोज्ड दैट जैसे कि जो मैन होते हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो भी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन से डेवलप हुई है। जैसे अभी हम लोग ऐसे ऐसे ना परेशान या फिर ऐसे इरिटेटेड रहते हैं तो हम लोग कहते हैं तो ये पफिंग ऑफ एयर आउट, तो हम लोग ऐसे हवा को बाहर निकालते हैं, कुछ भी ऐसे ये हम लोग नोज़ के थ्रू और माउथ के थ्रू निकाल सकते हैं। अब जैसे बोलते हैं, ये भी तो एक साउंड है, इरिटेटेड साउंड। जो क्रिटिक्स थे डार्विन थ्योरी के, उन्होंने इसको ऐसे नाम दे दिया पुह पुह थ्योरी। नेक्स्ट है द डिंग डोंग थ्योरी। डार्विन के ही टाइम के मलर थे जिन्होंने प्रपोज किया डिंग डोंग थ्योरी, कि इसके थ्रू लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है। इस थ्योरी में ऐसा था कि जो कोई एक रिलेशनशिप है, मिस्टिक रिलेशनशिप है साउंड और मीनिंग के बीच में। अभी जैसे कोई चीज़ हमने देखी, ठीक है, उसका साउंड था, उसके मीनिंग, एक एग्जाम्पल भी दिया है। अभी जैसे हम किसी सांप को देखते हैं तो जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो उसको स्नेक कहता है। अब ये भी हो सकता है कि हमने
कई साल से अगर एक चीज़ को बोलते रहें तो उसकी वो चीज़ आदत पड़ जाती। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, बेसिक इंस्टिंक्ट, प्राइमरी इंस्टिंक्ट। अगर कोई चीज़ हम देखते हैं तो मतलब अगर हम उसको बोलने से पहले उसको एक तरीके से फील कर सकते हैं, इम्प्रेशन जो होता है वो पहले ही बन जाता है विदाउट रिसीव्ड अ वोकल एक्सप्रेशन फ्रॉम विद इन। कोई चीज़ है, किसी चीज़ से टकराती है तो उसका एक स्पेसिफिक साउंड होता है। अगर सपोज फ़ोन है जो गिरता है अगर वुड पे तो उसका एक अलग साउंड होता है, वही फ़ोन अगर फर्श पे गिरता है तो उसका एक अलग साउंड होता है। कुछ ऐसे ही कहना चाहते हैं। अब इन सब चीज़ों से तो भाई ये पता चलता है कि किसी को भी नहीं पता कि लैंग्वेज कैसे ओरिजिन हुई, किसी को नहीं पता। सबने अपनी अपनी थ्योरी दी है, बट कुछ भी सबके हिसाब से उनकी थ्योरी राइट ही है। अभी बस हम ये देख सकते हैं कि लैंग्वेज का यूज़ करते क्यों हैं, अभी लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं। इंफॉर्मेशन देने के लिए, कमांड कन्वे करने के लिए, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन टॉकिंग भी कहते हैं। दूसरा यूज़ इमोशन और फीलिंग को कन्वे करने के लिए, बताने के लिए। और भी अब भी सबके अपने अपने लैंग्वेज के तरीके अलग हैं, ये तो बेसिक था, वो बता दिया। तो जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करो। ये देखो बेल आइकन है, इसको प्रेस कर दो। अगर ये प्रेस कर दोगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी जैसे मैं वीडियो डालूंगी। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी डाउट रहेगा तो डायरेक्ट अपने डीएम कर सकते हो, पर जब भी डीएम करना तो अपने क्वेश्चन के साथ कि मुझे इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।